देसी मुर्ग शोरबे वाला होटलों से भी ज़्यादा मज़ेदार। अगर आपने एक दफ़ा खा लिया तो होटल का खाना छोड़ देंगे, घर में बनकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली आसान आसान और मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने मान में रखे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, देसी मुर्गा हमने ज़िबा किया और इसको साफ करके रख लिया है। बाकी जो काम है ना वो हमने बाद में करना है। इसकी कटिंग करनी, पीसेस करने हैं, सारा तैयार करके वो फिर आपके साथ शेयर करती जाऊंगी किस तरह बनाना है, क्या क्या मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। बस आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मज़ेदार खाना बनाना शुरू करते हैं। चलें, ये देखें मैंने सारा कुछ कट के रख लिया है। यहाँ मैंने गोश्त धो के साफ कर लिया है। इसके अंदर चर्बी है। देसी मुर्ग जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा चर्बी थी मुर्गी की, तो इसको भी मैंने साफ कर लिया और इसको भी साथ रखा है। हम ऑयल थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और इसकी चर्बी इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत हेल्दी होता है। 1 किलो मैंने आलू ले लिए, उसको भी मैंने काट लिया। तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास गोश्त बनाए और प्याज 2 मीडियम साइज़ के, टमाटर 1 बड़े साइज़ का, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें पीस ली हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के बना लिया है। सुरख मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, दालचीनी, बड़ी इलायची, कुछ लौंग जाएंगे और इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ और नमक 1 टीस्पून। बस बाकी अब नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो इनको बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार देसी मुर्ग शोरबे वाला आलू डाल के बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बनेगा। चले, पतीला मैंने रख लिया है, मैंने कुकर रखा है, कुकर में हम पकाएंगे और ऑयल डाल लिया मैंने तकरीबन 1/2 कप। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज डाल दिए और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इस तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो बस खड़े मसाले डाल दूंगी, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। अच्छा, मिर्चें, काली मिर्च जो थी ना वो मैंने पीस के रख ली, धनिया और ज़ीरे के अंदर। चलो, ये हल्दी और सुरख मिर्च डाल के इसको भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट। साथ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था वो भी डाल देंगे। अच्छी तरह भून लेंगे, खुशबू आ जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा। मसाला तकरीबन 1-2 मिनट भून गया, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। चलें जी, अच्छी तरीके से हमारा मसाला भून गया है, मज़ेदार सालन बनने जा रहा है। टमाटर डाल देंगे और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, साथ ही नमक डाल देंगे, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं कम मसालों से बनाती होती हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का समय ज़्यादा मसाले नहीं डालते, कम मसाले ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। इसको डाल के अच्छी तरह भून लेंगे, इस तरह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। बुनाई अच्छे तरीके से हम कर लेंगे और इस तरह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और गोश्त हमारा भून जाएगा। फिर हमने इसको पानी डाल के कुकर में पकाना है क्योंकि देसी मुर्ग जो होता है ना वो काफ़ी टाइम लगाता है गलने में। अच्छा, अब इसके अंदर डाल देंगे, जैसे मैंने गोश्त को भून लिया तो उसके अंदर जो ज़ीरा धनिया का पाउडर बना के रखा था और साथ काली मिर्च, इसको भी मैंने पीस लिया था, वो डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। गोश्त हमारा भून गया है और अब क्या काम करना है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसको हमने गलाना है तो ये देसी मुर्ग और देसी चिकन है, तो देखें इसने कितना ऑयल छोड़ा है। चर्बी जो थी ना वो इतने इसके अंदर से तरीके से भून गई। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी डाल दूंगी। 1.5 लीटर पानी डाल के ना मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तकरीबन कवर लगा के विजिल स्टार्ट होने के बाद तकरीबन मैं इसको 30 मिनट पकाऊंगी। 30 मिनट पहले मैंने ना 10 मिनट खुला पका लिया, 10 मिनट पकाया खुला। 30 मिनट पकाने के बाद जैसे ही इसकी बनाई होगी, पानी खुश हो गया, आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद अब शोरबा लगाएंगे। आलू को भी मैंने 5 मिनट भून लिया है। तो अब इसके अंदर शोरबा रखेंगे। शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप खाते हैं। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी लगती है
और मैं उसकी ग्रेवी वाला बनाऊंगी। चलें इसको 10 मिनट पका लेंगे आलू के गलने तक। चलें आलू गल गए अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम दूसरे मसाले जाएंगे जो मैंने बचा के रखा था, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च का पाउडर और साथ सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है। तो बस ये डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी मुर्ग ग्रेवी वाला करी और होटलों वाला बहुत ही मज़े का बन गया है आलू और देसी मुर्ग का सालन। मैंने इसको इस तरह ग्रेवी वाला रखा है, कुछ शोरबा है इसके अंदर, कुछ इसके अंदर इसकी तरी वगैरह भी है, बहुत ही मज़े का लगता है। इस तरह आलू के पीसेस बड़े बड़े हैं और वो भी अच्छे तरीके से गल गए हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे किचन के अंदर से थोड़ा सा ऊपर से धनिया लगाऊंगी और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से गल गया और बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो बस आप इसको नान के साथ, चावलों के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें। तो बस आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह के आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।